कल हमने इसी वारदात में आपको बताया था कि आईएएस अफसर पूजा खेडकर अब जल्द ही एक्स आईएएस अफसर होने जा रही है और वारदात की खबर के 24 घंटे के अंदर अंदर ये खबर आ ही गई कि पूजा खेडकर को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब वो भविष्य में यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ नहीं सकती। आखिरकार आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर एक्स आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर बन ही गई। पूजा खेडकर पर लगे धांधली और जालसाजी के इल्जामों के मद्देनजर जिस बात का डर था वही हुआ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस के तौर पर उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। यूपीएससी ने न सिर्फ उनकी उम्मीदवारी खारिज की बल्कि आगे भी किसी इम्तिहान या चयन में शामिल होने से उन्हें रोक दिया। ठीक एक रोज पहले हमने अपने इसी कार्यक्रम यानी वारदात में पूजा खेडकर पर लटकती उम्मीदवारी खारिज होने की तलवार का खुलासा किया था और ये बताया था कि उन्हें एक आईएएस के ओहदे से हमेशा हमेशा के लिए हटाया जा सकता है और अब वही हो गया। पूजा खेडकर का यह मामला कितना संगीन है इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूजा खेडकर तके, लेकिन इसके बावजूद पूजा ने अपनी बात नहीं रखी और तब यूपीएससी ने यह फैसला लिया। यूपीएससी ने पूजा को साफ कह दिया था कि यूपीएससी के लिए उसे 30 जुलाई से ज्यादा वक्त देना मुमकिन नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूजा खेडकर के मामले को देखते हुए ही यूपीएससी ने साल 2009 से लेकर साल 2023 तक यानी पिछले 15 सालों के सारे उम्मीदवारों की इम्तिहान में भाग लेने की बारीकी जांच की ताकि ये पता चल सके कि किसी ने पूजा खेडकर की तरह नियमों को धता बताकर दिए गए अटेम्प्ट की सीमा से ज्यादा बार तो इम्तिहान नहीं दिया। लेकिन इन 15 सालों में इकलौता पूजा खेडकर का मामला ही ऐसा रहा जिसमें किसी कैंडिडेट ने नियमों का उल्लंघन कर धोखे से ज्यादा बार इम्तिहान दिया। और ऐसा इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि पूजा ने अपने साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी बदल लिया। यूपीएससी ने अभ्यर्थियों की ओर से जमा किए जाने वाले दस्तावेजों को लेकर भी अपना पक्ष साफ किया है। उसने कहा है कि चाहे वो जाति संबंधी प्रमाण पत्र हो, दिव्यांगता संबंधी या फिर कुछ और, यूपीएससी दस्तावेजों की सिर्फ प्राथमिक जांच करता है। मसलन यूपीएससी ये चेक करता है कि सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ओर से है या नहीं, उस पे दर्ज साल और दूसरे ब्यौरे सही हैं या नहीं, कहीं कोई ओवरराइटिंग तो नहीं है, वगैरह। अब बात पूजा खेडकर पर लगे धांधली के आरोपों की। अपने सीनियर के कमरे पर कब्जा, प्राइवेट गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाकर रौब-दाब दिखाना पूजा खेडकर को इतना भारी पड़ा कि उनके खिलाफ यूपीएससी ने जांच की शुरुआत कर दी और इसके लिए बाकायदा एक सदस्यीय कमेटी बना दी गई। और इस कमेटी ने पूजा के आईएएस बनने को लेकर जिस सबसे बड़े घोटाले से पर्दा उठाया वो है उम्र को लेकर की गई जालसाजी। यूपीएससी की रिपोर्ट की माने तो पूजा खेडकर ने यूपीएससी इम्तिहान में चयन के लिए यूपीएससी के नियमों के तहत मान्य अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी और उसका लाभ उठाया। इस जांच से ये पता चला है कि उसने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को अलग अलग मौके मिलते हैं। मसलन जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुल 6 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। ओबीसी कैटेगरी के तहत 35 साल की उम्र तक कुल 9 बार इम्तिहान देने की छूट है, जबकि एससी/एसटी कोटा के तहत 37 साल की उम्र तक यूपीएससी के इम्तिहान में बैठा जा सकता है। यूपीएससी के इस बयान से साफ है कि पूजा खेडकर ने एग्जाम क्लियर करने के लिए तय सीमा से ज्यादा बार इम्तिहान दिया और इसके लिए हर बार उसने नए नाम और नए पहचान का सहारा लिया। अब जब उम्र से जुड़ी धांधली करनी थी तो जाति भी बदलनी थी और जाति बदलने के लिए पूजा खेडकर ने अपने माँ बाप का नाम तक बदल डाला। यूपीएससी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि पूजा खेडकर ने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी फोटो, सिग्नेचर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता तक बदल डाला। पूजा ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कोटे से यूपीएससी का इम्तिहान पास किया, जबकि खुद पूजा के नाम पर
17 से 20 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी है, जिससे लाखों रुपए का किराया आता है। अब यूपीएससी के इम्तिहान में बैठने वाले नॉन क्रीमी लेयर के छात्रों का पैमाना ये है कि उनकी आमदनी सालाना 8 लाख से कम होनी चाहिए। असल में अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पूजा के पिता दिलीप खेड़कर भी चुनाव में कूद पड़े थे। जनाब चुनाव तो हार गए, लेकिन चुनाव आयोग को सौंपा गया संपत्ति का उनका ब्यौरा अब खुद उनके साथ साथ उनकी आईएएस बेटी के गले पड़ गया है। चूंकि संपत्ति के ब्यौरे में अपने अलावा उन्होंने पत्नी और बेटी की भी जानकारी दी थी, तो पता चला कि पूरा परिवार आधा अरबपति है, यानी पूजा नॉन क्रीमी लेयर से नहीं आती। पूजा खेड़कर पर एक इल्जाम गलत तरीके से खुद को दिव्यांग बताकर आईएएस के इम्तिहान में फायदा लेने का भी है। असल में पुणे के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल ने पूजा को 7% दिव्यांग घोषित किया था। उनके बाएं घुटने में लोकोमोटर दिव्यांगता की बात कही गई थी, लेकिन इसी अस्पताल की फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि पूजा खेड़कर को कोई दिव्यांगता है ही नहीं। यानी अब पूजा की दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर खुद अस्पताल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। अब तक के ये घोटाले और इल्जाम भी मानो कम थे कि यूपीएससी की जांच में ये साफ हो गया कि पूजा ने गलत तरीके से यूपीएससी का इम्तिहान पास करने के लिए खुद को मानसिक दिक्कत होने और अपनी नजरें कमजोर होने की बात कही थी। खेड़कर ने इसके लिए बाकायदा यूपीएससी में सर्टिफिकेट दिया था। इस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक उन्हें मानसिक दिक्कत है और नजरें कमजोर, रोशनी जा रही है। मानसिक दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती। यूपीएससी में ऐसे छात्रों के लिए बाकायदा दिव्यांग कोटा होता है। तो यहाँ तो पूजा के पास कई हथियार थे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का हथियार था और दिव्यांगता का वार भी था। इन दोनों हथियारों के बलबूते पर उन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान क्लियर किया और 2022 में ऑल इंडिया रैंक 821 के साथ आईएएस बन गई। हालांकि रिटर्न और इंटरव्यू को मिलाकर पूजा के जो कुल नंबर आए थे, अगर वही नंबर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को आता तो सवाल ही नहीं था कि वो ये इम्तिहान पास कर पाते। नियम के मुताबिक पोस्टिंग से पहले यूपीएससी ने दिव्यांगता के सारे सबूत पूजा से मांगे। इसके लिए यूपीएससी ने बाकायदा एम्स में पूजा की जांच कराने का फैसला किया। यूपीएससी सिर्फ सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट को ही मानता है। यूपीएससी इस रिपोर्ट के जरिए इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि पूजा को सचमुच मानसिक बीमारी है और उनकी नजरें कमजोर हैं। पूजा के मेडिकल टेस्ट के लिए यूपीएससी ने कुल 6 बार एम्स के डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा हर बार बहाना बनाकर टेस्ट से बचती रही और यूपीएससी की जांच में ये बात भी पूजा के खिलाफ गई। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।